आज की वीडियो में हम लोग सारे हाशिरास को रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट और एट द एंड टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हाशिरास की बात करेंगे जो कि इतने पावरफुल हैं कि डीमंस उनके सामने अपनी शक्ल दिखाने से भी डरते हैं एंड कुछ हाशिरास तो इवन अपर मून से भी 2 हाथ आगे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। नंबर 9 शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शिनोबु अनडाउटेडली अपनी जनरेशन के अंदर वीकेस्ट हाशिरा है। एक डीमन को मारने का ट्रेडिशनल मेथड उसका हेड स्लैश करना होता है, बट शिनोबु की बॉडी इतनी स्मॉल और वीक है कि वो किसी डीमन को डिकैपिटेट भी नहीं कर सकती। इंस्टेड वो नीचिरिन सोर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करती है जो कि डीमंस को डिकैपिटेट करने के बजाय उनके बॉडी के अंदर विस्टेरिया पॉइजन भर देता है। इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने के साथ साथ शिनोबु एक्सट्रीमली फास्ट और एजाइल है एंड ऑलमोस्ट हर डीमन को वो इजीली हैंडल कर लेती है। बट शिनोबु उन हाशिरा से ज्यादा पावरफुल नहीं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नंबर 8 उजुई टेंजन द साउंड हाशिरा। बच्चा जानता है कि ग्यूतारो और डाकी से फाइट के वक्त ही लॉस्ट हिज आर्म एंड एन आई, इसीलिए अब वो रिटायर हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टोन हाशिरा के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर उजुई टेंजन सेकंड नंबर पर है। अगर टेंजन अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता ब्रो, ही वुड हैव टर्न्ड ग्यूतारो इनटू अ डीमन सुशी। भाई मेरे से ज्यादा मसल्स तो इस बंदे के माइस के पास ही हैं। एक डीमन स्लेयर और निंजा दोनों के एक्सपीरियंस की वजह से टेंजन की जजमेंटल स्किल्स बहुत कमाल की हैं एंड वी विल सी मोर ऑफ हिम इन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। इस वीडियो में आगे हम लोग एक कंट्रोवर्शियल डुओ की बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते कि इन दोनों में से कौन सा हाशिरा स्ट्रॉन्गर है, सो जस्ट सिट बैक एंड वॉच। नंबर 7 कियोजिरो रेंगोकू द फ्लेम हाशिरा। मुगेन ट्रेन आर्क में इस बंदे की डेथ पर अगर तुम नहीं रोए ब्रो, डू यू स्टिल हैव अ हार्ट? इस बंदे की मोटिवेशनल और इंप्रेसिव स्पिरिट ने हर एक का दिल जीत लिया। आकाजा से फाइट के दौरान वो जानता था दैट ही कैन नॉट विन अगेंस्ट एन अपर मून 3। स्टिल ये बंदा एंड तक हिम्मत नहीं हारा, अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही लिटरली सेव्ड एवरीवन ऑन द ट्रेन। बेशक वो अब हाशिरास के बीच में नहीं है, बट ही वाज द ट्रू हीरो एंड द रियल विनर ऑफ दैट फाइट। रेस्ट इन पीस रेंगोकू। इससे पहले कि अपन इमोशनल हो जाए, जल्दी से नेक्स्ट हाशिरा पर मूव करते हैं। नंबर 6 मित्सुरी कानरोजी द लव हाशिरा। मित्सुरी की अपीयरेंस सीजन 1 के अंदर ही हो गई थी एंड वी ऑल लाइक्ड हर बिकॉज ऑफ हर रियली बिग रैंक ऑफ कोर्स। लेकिन उसकी ट्रू पावर्स हम लोगों ने सोर्ड्समिथ विलेज के अंदर देखी, जहां पर अपर मून 5 के क्रिएट किए गए फिश जैसे दिखने वाले डीमंस को उसने इजीली डिफीट कर दिया था। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम उसकी पिंक नीचिरिन सोर्ड भी देखने को मिली जो कि बाकी सोर्ड्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट और यूनिक है। अपर मून 4 वाली बैटल के अंदर उसने अनकॉन्शियसली अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो गई। उसका बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है और इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए वन नीड्स अ ह्यूज एपिटाइट। दैट इज द रीजन कि उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। बिलीव मी मित्सुरी, अगर तुम रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती तो यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए लोगों की कमी नहीं होती। इसके अलावा इन्फिनिटी कैसल के अंदर हमें मित्सुरी दोबारा से एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाली है। नंबर 5 ओबानाई इगुरो द सर्पेंट हाशिरा और ओरोचिमारू 2.0। रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क। भाई ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इस बंदे के पास नहीं है? ये बंदा एक आंख से ब्लाइंड है, जो कि आपको डिफरेंट आई कलर से तो पता चल ही गया होगा। इन्फिनिटी कैसल में इस बंदे की मुजान के साथ जाकर फाइट होती है और मुजान को डिफीट करने में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओबनाई के बगैर मुजान को डिफीट करना बहुत मुश्किल होता। नंबर 4 मुइचिरो टोकिटो द मिस्ट हाशिरा। ओबानाई और मुइचिरो ही वो कंट्रोवर्शियल डुओ है जो कि मैंने इस वीडियो में पहले मेंशन किया था। दोनों के पावर लेवल्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ओबानाई को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। बट मुइचिरो इस लिस्ट में नंबर 4 पर इसलिए है बिकॉज ही इज द डिसेंडेंट ऑफ अपर मून 1 कोकुशिबो। इन्फिनिटी कैसल में अपर मून को डिफीट करने के लिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया और फाइट के एंड तक जिंदा रहा जस्ट टू मेक श्योर दैट कोकुशिबो इज डेड। मुइचिरो की रेड नीचिरिन सोर्ड और गेने की ब्लड डीमन आर्ट के बगैर कोकुशिबो को डिफीट करना नियर टू इम्पॉसिबल था। इसके अलावा ही इज द ओनली हाशिरा जिसने अपर मून को अकेले डिफीट किया विदाउट एनीवन्स हेल्प। सेम एज ओबानाई, वो रेड नीचिरिन, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क तीनों ही एबिलिटीज पोजेस करता है। टॉप 3 गॉड हाशिरास जानने से पहले जल्दी से ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं जिनके अंदर फॉर्मर हाशिरास आते हैं, जैसे कि कनाए कोचो जो कि शिनोबु की सिस्टर है और फ्लावर हाशिरा हुआ करती थी, बट शी वाज किल्ड बाय अ डीमन। नेक्स्ट इज उरुको डाकी जिनको आप पहले से ही जानते हो। उसने तांजिरो को ट्रेनिंग करवाई, ब्रीदिंग फॉर्म सिखाई, डीमन स्लेयर कॉर्प्स में टेस्ट लेने के लिए भेजा वगैरह वगैरह। गियू से पहले उरुको डाकी ही वाटर हाशिरा हुआ करते थे। ऑनरेबल मेंशंस के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिगुरो कुवाजिमा। जेनित्सु के टीचर होने के साथ साथ वो एक फॉर्मर हाशिरा हैं। इनको सीरीज के अंदर ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बस एक फ्लैशबैक के अंदर ही हमें नजर आते हैं जहाँ पर जेनित्सु उनसे ट्रेनिंग ले रहा होता है। जिगोरो भी एक थंडर ब्रीदिंग यूजर है, दैट इज व्हाई जेनित्सु और काइगाकू दोनों ही थंडर ब्रीदिंग यूज करते हैं। वापस आते हैं अपने टॉप 3 करंट हाशिरास की तरफ।
जहाँ पर नंबर 3 पर आता है गियू टोमियोका द वाटर हाशिरा। सीजन 1 के बाद हमें उसकी कोई मेजर फाइट देखने को नहीं मिली, बट इन्फिनिटी कैसल में ही इज गोइंग टू फाइट अपर 3 एंड मूजान। लोअर मून 5 रुईची अगेंस्ट तांजिरो स्ट्रगल कर रहा था, पीछे से गियू आया और सिर्फ एक स्लैश में उसको खत्म कर दिया। यहाँ से हमें हाशिरास की ट्रू पावर का पता चला कि एक एवरेज डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में हाशिरास बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। परसेप्शन और इंटेलिजेंस की वजह से गियू टोमियोका बाकी हाशिरास से बहुत डिफरेंट है। वो हमेशा काम और बैटल के लिए रेडी होता है। उसके पास रेड ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क दोनों ही एबिलिटीज हैं। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज अलोन। बट व्हाई ही हैज नो फ्रेंड्स, ये जानना चाहते हो तो जाकर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखो। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 2 पर, विच इज सानेमी द विंड हाशिरा। सानेमी की कुछ एंगर इश्यूज हैं जो कि हमें सीजन 1 के उस सीन से पता चल ही गए थे जब उसने नेजुको को स्टैब किया था। बट इन्फिनिटी कैसल के अंदर अपर 1 और मुजान के अगेंस्ट क्या उसका ये गुस्सा काम आएगा, ये जानने के लिए या तो मांगा पढ़नी पड़ेगी या फिर अगले साल इन्फिनिटी कैसल का वेट करना पड़ेगा। उसके पास भी दोनों डीएस मार्क और रेड स्वॉर्ड है। जैसे कि नाम ही विंड हाशिरा है तो एक्सट्रीमली फास्ट होने के साथ साथ वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सानेमी से फाइट करते वक्त डीमंस को चक्कर आने लग जाते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि डीमन स्लेयर के यूनिवर्स के अंदर उसका ब्लड टाइप बहुत ही ज्यादा रेयर है जो कि डीमंस के लिए इंटॉक्सिकेटिंग है और इसी वजह से उसको फाइट में डीमंस पर अपर हैंड मिल जाता है। इसके साथ साथ सानेमी को अपना ब्रीदिंग स्टाइल बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है। ही इज बेसिकली द मास्टर ऑफ विंड ब्रीदिंग। एंड फाइनली नंबर 1 पर आता है गियोमे हिमेजिमा द हाशिरा गॉड। ये बंदा स्वॉर्ड के बजाय चेन फ्लेल और एक्स यूज करता है जो कि उसकी स्टोन ब्रीदिंग के साथ एक गुड मैच है। इन्फिनिटी कैसल में ये बंदा भी अपर 1 और मुजान के साथ फाइट करता है। जस्ट इमेजिन, साउंड हाशिरा और अपर मूज में वीकेस्ट डीमन की फाइट इतनी लेजेंडरी थी तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा और अपर 1 की फाइट किस लेवल की होगी। आई कैन नॉट वेट फॉर इट। बट फॉर नाउ सुकुना की सारी फॉर्म्स जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका फिर।